एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर विच इज़ बायो एनर्जेटिक्स। तो हम देखते हैं बायो एनर्जेटिक्स है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। अब लिविंग बींग्स क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं जिनके लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी हम में आती कहाँ है, एक प्रोसेस होता है जिसमें फूड एनर्जी जो कि हम फूड खा रहे हैं उसे कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू केमिकल एनर्जी एटीपीज़। वो एटीपीज़ हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर आवर एक्टिविटीज़। इसी तरह से प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फूड एनर्जी। तो उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि हमारे फूड एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उस प्रोसेस को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। तो ये दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बायो एनर्जेटिक्स की हम डेफिनेशन देखें, द स्टडी ऑफ कैप्चरिंग एंड कन्वर्जन ऑफ दिस एनर्जी फ्रॉम वन form to another in the living system and its utilization in metabolic activities is called bioenergetics। क्या है कि कैप्चर करना और कन्वर्ट कर देना एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में लिविंग सिस्टम में, और उसे कैसे यूटिलाइज किया जा रहा है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, तो इसे हम बायो एनर्जेटिक्स कह रहे हैं। इस स्टडी को हम बायो एनर्जेटिक्स कह रहे हैं। अब बायो एनर्जेटिक्स से ये ऑबे करती है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब दो तरह के एनर्जी फॉर्मेशन रिएक्शंस हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स में। एक है फोटोसिंथेसिस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो रही है फूड एनर्जी में। सनलाइट आती है, प्लांट्स उसे कैप्चर करते हैं, उससे एटीपीज़ बनाते हैं और उसी एटीपीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपना खाना बना लेते हैं। इसी तरह से हम खाना खाते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना सकते, उसी खाने को हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इसे हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे विच इज़ फॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप टू अ मॉलिक्यूल। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एडीपी विच इज़ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है, और यहाँ पर प्रेजेंट है एक फॉस्फेट ग्रुप, और एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज हमें चाहिए होती है फॉस्फेट को ऐड करने में इनटू एडीपी, और फिर एडीपी कन्वर्ट हो जाता है इनटू एटीपी, मतलब एक फॉस्फेट ग्रुप इसमें अटैच हो गया है। तो ये बन गया है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट इसमें अटैच है। एडीपी में 2 फॉस्फेट होते हैं, एक हमने एडिशनल फॉस्फेट इसमें अटैच कर दिया है तो एटीपी बन चुका है। और एनर्जी इसने कितनी कंज्यूम की है, 7.3 किलो कैलोरीज, जो कि चाहिए होती है इस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और फिर एटीपी बन चुका है जो कि है एनर्जी करेंसी ऑफ आवर सेल, जो कि हमें नीड है इस चीज़ की। तो इस पूरे प्रोसेस को हम फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। अब 3 टाइप्स हैं फॉस्फोरिलेशन की। एक है फोटोफॉस्फोरिलेशन, डिपेंड करता है कि ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। फोटोफॉस्फोरिलेशन में हम ये एनर्जी ड्राइव करते हैं फ्रॉम फोटोन। फोटोन क्या है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है लाइट का। यहाँ पर एडीपी प्रेजेंट है और फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। एनर्जी हमें मिल रही है लाइट से विच इज़ 7.3 किलो कैलोरीज। तो जब ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होंगी, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एटीपी, और ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। ये बात आपने जहन में रखनी है। अब सेकेंड टाइप है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। अब इसमें जो एनर्जी ड्राइव हो रही है बाय यूजिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीडेशन। एक ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, और वही एनर्जी हम यूज़ कर रहे हैं बिटवीन एटीपी और फॉस्फेट ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए, उनका बॉन्ड बनाने के लिए, और हमें एटीपी मिल जाएंगे। और ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो मतलब प्लांट्स और एनिमल दोनों में ये हो सकता है। जबकि जो फोटोफॉस्फोरिलेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब थर्ड टाइप है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। इसमें एटीपी फॉर्म्ड होते हैं बाय एनर्जी, और फॉस्फेट हमें एक सबस्ट्रेट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर एटीपी प्रेजेंट है और एक सबस्ट्रेट प्रेजेंट है जिसके पास एनर्जी और फॉस्फेट दोनों प्रेजेंट है, और वो एटीपी को ये प्रोवाइड कर रहा है, तो इससे एटीपी हमें मिल जाते हैं। और ये प्रोसेस होता है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस सेलुलर रेस्पिरेशन के दोनों प्रोसेसेस हैं। इसमें ग्लाइकोलाइसिस होती है साइटोसोल में, मतलब साइटोप्लाज्म में हो रही है, जबकि क्रेब्स साइकिल होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हम ये डिस्कस करेंगे आगे जाकर डिटेल में, तो आपने परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारा फॉस्फोरिलेशन कंप्लीट होता है। याद रखना है कि 3 टाइप हैं इसकी। पहली कौन सी है, फोटोफॉस्फोरिलेशन, जो कि हम पीछे पढ़कर आए हैं।
सेकंड है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और थर्ड है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। तो आपने जहन में रखना है कि एनर्जी कहाँ से ड्राइव हो रही है, जो कि नाम से साफ पता चल रहा है हमें। अब हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी प्रेजेंट है एटीपी में। जब एक एटीपी कन्वर्ट होता है इनटू एटीपी तो एक फॉस्फेट रिलीज होगा और साथ में एनर्जी रिलीज होगी विच इज़ 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये बात आपने जहन में रखनी है। एटीपी को बनाने में भी इतनी एनर्जी चाहिए होती है और एटीपी जब टूटता है, कन्वर्ट होता है इनटू एटीपी, तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी ही रिलीज होती है। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ वन एटीपी मॉलिक्यूल, the breaking down of ATP into ADP and inorganic phosphate release approximately 7.3 kilocalories of energy। तो ये आपने जहन में रखना है क्योंकि बार बार अक्सर ये पूछा जाता है एमडीकेट में कि एक एटीपी टूट रहा है तो कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, विच इज़ 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल। तो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब आगे हम फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।